सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज सितंबर की 24 तारीख है, बुधवार का दिन है, और आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को विषय दिया है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 1 से 6 का प्रसंग है। इस प्रसंग में मुख्य रूप से हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को, अपने प्रेरितों को, जिनको उन्होंने अपने सेवा कार्य के लिए चुना था, बुलाया था, उन्हें दैविक शक्ति और अधिकार देते हुए उन्हें अलग अलग जगहों पर भेजते हैं ताकि वे वहाँ जाके ईश राज्य का प्रचार प्रसार सुचारू रूप से कर सकें। इसलिए प्रभु ने उनको पावर दिया, अधिकार दिया, विशेष अधिकार यह दिया लोगों को चंगाई प्रदान करने का, अवधूतों को निकालने का और ईश वचन का प्रचार करने का, ईश राज्य को फैलाने की वो जिम्मेदारी देते हुए उन्हें अलग अलग जगहों पर भेजा। और प्रभु ने उन्हें कुछ बातों पर ध्यान रखने के लिए कहा, क्योंकि ईश वचन का प्रचार प्रसार में, ईश्वरीय सेवा में बहुत सारी चीज़ें जिस पर हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, अन्यथा वहाँ पर गड़बड़ियाँ हो सकती है। जो मकसद, जो उद्देश्य जिसके लिए भेजा गया, जिसके लिए चुना गया, वो उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। इसलिए प्रभु ने अपने शिष्यों के माध्यम से, प्रेरितों के माध्यम से हम सभी लोगों को ये बात सिखाई है कि किन किन बातों पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है, और कैसे हमें आगे बढ़ना है प्रचार प्रसार में। इन सारी बातों को प्रभु हमें आज के दिन में सिखाता है। इस प्रसंग में लिखा है, ईसा ने 12 को बुलाकर उन्हें सब अवधूतों पर सामर्थ्य तथा अधिकार दिया और रोगों को दूर करने की शक्ति प्रदान की। यानी कि अवधूतों को निकालने की, बीमारों को चंगाई प्रदान करने की शक्ति देते हुए प्रभु ने अपने चुने हुए लोगों को अलग अलग जगहों पर भेजा ताकि ईश्वर का राज्य का प्रचार प्रसार हो जाए। ना केवल शब्दों में बल्कि कार्यों के द्वारा, दया के कार्यों के द्वारा, चंगाई के द्वारा, छुटकारे के द्वारा अवधूतों को निकालते हुए ईश्वर राज्य निरंतर फैले। ईश्वर राज्य केवल शब्दों से नहीं बल्कि कार्यों के द्वारा प्रैक्टिकल तौर पर उस राज्य का प्रचार प्रसार करने के लिए प्रभु ने अपने कमजोर लोगों को चुना और उन्हें ताकत दी, बल दिया, सामर्थ्य दिया, अधिकार दिया और भेजा। और इस प्रकार से उन्हें कहा कि रोगियों को चंगा करो, अवधूतों को निकालो। तब ईसा ने उन्हें राज्य का सुसमाचार सुनाने और बीमारों को चंगा करने भेजा। उन्होंने उनसे रास्ते के लिए कुछ भी ना ले जाओ, ना लाठी, ना झोली, ना रोटी, ना रुपया, कुछ भी लेके ना जाओ। यानी कि प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है ईश्वर का कार्य करने के लिए सबसे पहले इंसान को ईश्वर पर भरोसा रखना है, ईश्वर पर निर्भर रहना है। दुनिया की कोई चीज़, ना पैसे, ना लाठी, ना रोटी, ना किसी चीज़ पर निर्भर नहीं। सबसे पहले ईश्वरीय कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए ज़रूरी है कि वह ईश्वर पर निर्भर रहें, ईश्वर पर भरोसा रखें। ईश्वर जिसने चुना है निश्चित रूप से उसके देख रेख करेगा, उनके लिए इंतज़ाम करेगा, प्रबंध करेगा। जो ईश्वर आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के लिए खिलाता पिलाता, खेत के फूलों को सजाता संवारता, क्या वो अपने चुने हुए दास दासियों पर रहम नहीं करेगा, मेहरबानी नहीं दिखाएगा? इसलिए प्रभु अपने शिष्यों के माध्यम से हर एक व्यक्ति को सिखाता है किसी भी प्रकार के दुनिया की चीज़ों पर निर्भर ना रहें, बल्कि उस ईश्वर पर, उसके ताकत पर, उसके सामर्थ्य पर, ईश वचन पर, ईश वचन के सामर्थ्य पर निर्भर रहें और बुलंद इरादों से जाएं लोगों के बीच में, ताकि ईश्वरीय राज्य का प्रचार प्रसार हो। और प्रभु आगे कहता है, अपने लिए 2 कुर्ते भी ना रखो, जिस घर में ठहरने जाओ नगर से विदा होने तक वहीं रहो। यानी कि घर पर घर बदलते मत रहो, बल्कि एक जगह, यानी कि कंफर्ट मत ढूंढो।
कहाँ सुविधा ज़्यादा बेहतरीन सुविधा है, कहाँ ज़्यादा लग्ज़री है, इस बात की खोज में मत जाओ। जहाँ एक जगह जाओगे वहीं पर रुको और वहीं से आसपास के सभी लोगों को यीशु वचन सुनाओ। प्रभु इस प्रकार से कहता, किसी प्रकार से लग्जरी या कंफर्ट को सीख नहीं करना है, बल्कि हमें जो भी परिवेश, जो भी परिस्थिति, जो भी वातावरण, जो भी माहौल मिलता है, उसी में प्रसन्न रहते हुए, प्रसन्नता के साथ यीशु वचन का प्रचार प्रसार करने के लिए प्रभु अपने शिष्यों को भेजता और आज हम सबों को भेजता है। इसलिए हम इस बात को समझें, प्रभु हम लोगों से क्या चाहता है। यदि लोग तुम्हारा स्वागत ना करें, प्रभु ने कहा, मान लो अगर कहीं गए, वहाँ पर स्वागत नहीं हुआ, अपमान हुआ, निंदा हुआ, विरोध हुआ, और आजकल ऐसा होता भी है, बहुत बार ऐसा होता भी, बहुत बार हमने सुना भी है, हमारे साथ भी हुआ होगा, आपके साथ भी हुआ होगा, और इस सभी बातों से हम सभी अनजान नहीं हैं, सब लोगों को पता है। अगर ऐसा होता तो प्रभु क्या कहता, तब भी अपना कार्य को मत रोको, प्रचार प्रसार का कार्य होना चाहिए, भले कोई विरोध करे तब भी अपना कार्य करो। और एक संकेत के रूप में उन्होंने स्वागत नहीं किया, संकेत के रूप में अपने पैरों की धूल झाड़ो, यानी कि वहाँ की बुराई लेके मत आओ, वहाँ की किसी प्रकार की नेगेटिविटी लेके मत आओ, बल्कि तुम पॉजिटिव ईश्वर का वचन जो लेके जाते हो, सकारात्मक ईश्वर का संदेश लेके जाते हो, जाओ और वहाँ से कुछ भी लेके मत आओ, नेगेटिविटी लेके मत आओ, बल्कि शुद्धता से जाओ, शुद्धता से वापस आओ, किसी प्रकार की अशुद्धता हमारे जीवन में ना लगे। इसलिए प्रभु ने कहा, अपने पैरों की धूल झाड़ो, यानी कि वहाँ कोई भी अशुद्धता है, रिजेक्शन है, नकारात्मक चीज़ है, उसको वहीं पर छोड़ो और प्रभु पर भरोसा रखो, प्रभु के वचन के अनुसार जीवो। प्रभु यही कहता है, उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल झाड़ दो। वे चले गए और सुसमाचार सुनाते तथा लोगों को चंगा करते हुए गांव गांव घूमते रहे। प्रभु के शिष्य प्रभु के आदेश के अनुसार चले गए, गांव गांव घूमते रहे, लोगों को चंगाई प्रदान करते रहे, उन्हें अवधूतों को निखालते रहे, ईश राज्य की घोषणा करते रहे। इस प्रकार से बड़े आनंद के साथ, उल्लास के साथ प्रभु के चुने हुए लोगों ने प्रभु का सुसमाचार को फैलाया। आज के दिन में भाइयों बहनों, ये जिम्मेदारी मुझे और आपको, हम सभी लोगों को जिसने बपतिस्मा ग्रहण किया है, ये जिम्मेदारी बपतिस्मा संस्कार के साथ हम सबों को दी जाती है। इस जिम्मेदारी को हम सभी जानें, समझें, इसको स्वीकार करें, इस जिम्मेदारी को हम सभी निभाएं, बड़े आनंद के साथ, खुशी के साथ प्रभु की सेवा में, प्रभु के सुसमाचार को फैलाने में निरंतर आगे बढ़ें। प्रभु की आशीष बरकत हम सबों को निरंतर मिलती रहे। उसी आशीषों को प्राप्त करते हुए हम सभी प्रभु में बढ़ें, प्रभु के राज्य का प्रचार प्रसार करें, ताकि हर कोई व्यक्ति प्रभु में आनंद मनाएं, शुद्धिकरण प्राप्त करते हुए, चंगाई प्राप्त करते हुए, ईश वचन सुनते हुए प्रभु की महिमा देखें, प्रभु की महिमा करें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।